دوستو آج میں آپ کو بہت بہترین ویڈیو دکھانے والا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک بندہ سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مسلمان لوگ اگر اچھے کام کریں گے تو وہ لوگ جنت جائیں گے، لیکن اگر ہندو لوگ اچھے کام کریں گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ تو آئیے دوستو پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر سب بات کرتے ہیں۔ मेरा नाम राजकुमार सिंह हो। मैं पश्चिम बंगाल उत्तर दिनाजपुर जिला करंदी थाना से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि इस्लाम शास्त्र अनुसार अगर कोई इस्लाम आदमी अच्छे काम करते हुए मर जाए तो उससे जन्नत प्राप्ति होती है, बिल्कुल सही तरीके से। अगर कोई गैर मुस्लिम जैसे हिंदू अच्छे काम करते हुए मर जाए तो उसी को क्या सर्व प्राप्ति होगी? आई वांट टू क्लियर आंसर ऑफ दिस माय क्वेश्चन प्लीज सर। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मुसलमान अच्छे काम करते हुए मर जाता है तो उससे जन्नत मिलती है, जब हिंदू अच्छे काम करते मरता है तो क्या मिलता है उससे, ये इसका सवाल है। भाई साहब हर एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ शराइत होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जब 10th स्टैंडर्ड पास किया आईसीएससी में सन 1982 में, मेरे 6 सब्जेक्ट थे मुझे पास होने के लिए, मिनिमम 6 सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, ये 6 सब्जेक्ट थे जो कंपलसरी थे। इसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1 से 3 तक में लिखा है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व आमिलु सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला कसम खाते हैं ज़माने की, वक्त की, कि आदमी खसारे में है। सिर्फ वो लोग नजात पाएंगे जो लोग के पास 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 अमल सॉलिहात, अच्छे अमाल करना, नंबर 3 वतवासौ बिल हक़, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना, और नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। तो जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर के मुताबिक 4 चीज़ों की ज़रूरत है। ईमान, मानना कि खुदा एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, बुत परस्ती गलत है। नंबर 2 अच्छे अमाल, नंबर 3 वतवासौ बिल हक़, दावा देना, नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र। इन चारों चीज़ों में से एक भी चीज़ कम है तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर अल्लाह ताला माफ़ करना चाहता है ग्रेस मार्क्स देख के तो अलग बात है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में, कि अल्लाह अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ़ कर सकते, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ़ करेंगे। तो आम तौर पे जन्नत में जाने के लिए 4 चीज़ की ज़रूरत है। आपको शिर्क नहीं करना चाहिए। तो अगर एक आदमी को 4 में से 3 चीज़ में अच्छे मार्क्स मिले, मिसाल के तौर पे मैं 10th स्टैंडर्ड के अंदर 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट में 100% मिले मुझे, और एक सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया हूँ, एक सब्जेक्ट में मिलता है 5 आउट ऑफ 100, तो क्या मैं एग्जामिनेशन में पास होगा भाई साहब? नहीं सर। मैं 10th स्टैंडर्ड पास होगा? नहीं। नहीं। क्यों नहीं? लेकिन मुझे 5 में तो 100% मिले। नहीं, सब 6 में पास होना चाहिए। 5 में से 100 से 100 मिले तो 6 में पास होना चाहिए। भले सब 6 में 100 में से 50 मिले चलेगा, लेकिन 5 में आपको 100 में से 100 मिले, एक में फेल हुए तो 10th स्टैंडर्ड फेल। इसीलिए जन्नत में जाने के लिए एक शर्त है कि शिर्क नहीं करना चाहिए। आप समझे? शिर्क नहीं करना चाहिए। उसके अलावा ईमान होना चाहिए, आपके अच्छे अखलाक होना चाहिए, आपको दावा देना चाहिए, सब्र होना चाहिए। आप बोले एक इंसान अच्छे काम करता है, ना चोरी करता है, मदद करता है, चैरिटी देता है, लेकिन शिर्क करता है, अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा, ईश्वर के अलावा किसी और की इबादत करता है, तो जन्नत में जा ही नहीं सकता है। अपने आप को अगर मुसलमान बोलता है और शिर्क करता है फिर भी जन्नत में नहीं जाएगा। खाली मुस्लिम बोलने से कोई इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। मुस्लिम बोलने के बावजूद उसे शिर्क नहीं करना होगा, ईमान लाना होगा, अच्छे अमाल करना होगा, दावत पेश करना होगा, और सब्र की दावत भी पेश करना होगा। ये सब होंगे तो जन्नत में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है तो दोस्तों बहुत बेहतरीन वीडियो थी। आप लोगों ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का जो अभी आप लोगों ने सुना है, इस बंदे का जो सवाल है वो भी आप लोगों ने सुना है कि जितने भी मुसलमान लोग हैं वो नेकियां करते हैं, वो अच्छे काम करते हैं, अच्छे अखलाक इस्तेमाल करते हैं, वो लोग जन्नत में जाएंगे।
लेकिन अगर नॉन मुस्लिम जो है वो अगर उन लोगों ने ईमान नहीं लाया, अगर उन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा, तो वो लोग फिर कहाँ जाएंगे अगर वो लोग नेकी करके। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने दोस्तों बहुत बेहतरीन जवाब दिया है कि पहले आपको जो है कुछ 10th स्टैंडर्ड जो है वो पास करना होगा, फिर आपने जो है 12 जो है क्लास पास करनी होगी, फिर आपने PhD के काम करने होंगे। इस तरह कुछ एग्जांपल दी है डॉक्टर जाकिर नाइक ने। तो इस तरह जन्नत में जाने के लिए भी हमारे पास कुछ अमाल ऐसे हैं कि वो हमने करने हैं, जिससे कि तौहीद पर ईमान लाना, हमारे अल्लाह ताला को एक मानना, बुतों की इबादत नहीं करना, अच्छे अमाल करना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखना, ये सारे काम अगर किसी में हो जाए तो फिर वो लोग जन्नत में जाएंगे। ऐसा नहीं है अगर वो कोई भी है अगर ये 4 अमाल उसमें नहीं हो, अगर वो कहता है कि मैं जन्नत में जाऊँगा, तो वो कभी भी जन्नत में नहीं जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, अगर हम लोग आजकल जितने भी नॉन मुस्लिम अगर हम लोग देखें तो वो लोग जो है वो बुतों की पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं, सांपों की पूजा करते हैं, आग की पूजा करते हैं। जितने भी हिंदू है वो हज़ारों, उन लोगों ने करोड़ों भर के 33 अरब उन लोगों ने जो सिर्फ अपने लिए खुदा बनाए होते हैं, उनकी जो पूजा करते हैं। इस अहम बात इसमें ये भी है, इन 4 बातों में ये भी है कि वो लोग शिरक ना करें, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें, नेक अमाल करें, नेके करें। ये सबसे बहुत बड़ी बात है। लेकिन जितने भी हिंदू लोग हैं अगर वो पूजा करते हैं, अगर वो बुतों की पूजा करते हैं, वो शिरक करते हैं, तो वो अगर अच्छे काम करें भी, अगर वो नेके भी करें, अगर वो उन लोगों में सब्र भी है, तहम्मुल भी है, लेकिन अलग वो लोग शिरक कर रहे हैं, वो लोग जो है बुतों की इबादत कर रहे हैं, तो वो लोग कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान सुना है कि जन्नत में जाने के लिए जो है वो कुछ बातें हमारे पास बहुत ज़रूरी है। ईमान लाना, जिसमें जिस बंदे में ईमान हो वो अच्छे अमल करे दोस्तों, वो कोई भी अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराए, वो बुतों की इबादत ना करे, तो वही लोग जो है जन्नत में दाखिल होंगे। तो हमारे लिए जितने भी लोग हैं अगर वो ईमान लाते हैं, वो अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं, वो अच्छे अमाल करते हैं, वो बुतों की पूजा नहीं करते हैं, वो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करते हैं, तो वही लोग जो है वो जन्नत में दाखिल होंगे। ऐसे नहीं है कि दोस्तों के जितने भी हिंदू लोग हैं अगर वो नॉन मुस्लिम है, अगर वो लोग बुतों की पूजा करते हैं या कि वो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं, नऊज़ुबिल्लाह, तो वही लोग कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर वो जितने भी अच्छे काम कर ले, अगर वो जितने भी नेकियां कमा ले, अगर वो जितने भी जो है वो किसी के साथ अच्छाई करे या जो कुछ भी कर ले दोस्तों, तो वो उन लोगों के पास ईमान नहीं है, वो लोग जो है बुत की इबादत करते हैं, वो अल्लाह ताला के साथ शिरक करते हैं, वो जो है अगर अच्छे अमाल भी करे तो उन अमालों का हमारे पास कोई फ़ायदा नहीं है, अल्लाह ताला के हम कोई भी फ़ायदा नहीं है, वो आखिरत में वो लोग जहन्नम में जाएंगे। तो दोस्तों ये बेहतरीन वीडियो, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी कीमती हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वस्सलाम।